हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि कैसे एक 26 साल के व्यक्ति ने अपनी जो 5 साल की जो सेक्सुअल ओसीडी थी उसको सीबीटी के माध्यम से पूरी तरह से ठीक किया। ये जो व्यक्ति है, ये पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से सीबीटी को उन्होंने अपनी लाइफ में यूज किया। वो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे और कैसे वो इससे ओवरकम हुए वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, उनके दिमाग में क्या है कि उनकी जो कजन है, कजन को लेकर सेक्सुअल थॉट्स आते थे। ये जो 26 साल के व्यक्ति हैं, इनके दिमाग में पिछले 5 सालों से लगातार कजन को लेके सेक्सुअल थॉट आते थे। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आते हैं, अपने मदर को लेके, फादर को लेके, फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको लेके सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। इनके दिमाग में आता है कि ये उसे टच कर देंगे, उसे टच कर देंगे या उसके साथ में कुछ गलत बिहेव कर देंगे। उसके साथ कुछ गलत बिहेव कर देंगे। ये इनके दिमाग में लगातार चलता रहता। इस तरह के इनके दिमाग में थॉट आते। तो फिर इन्होंने यहां पर क्या किया कि इन्होंने जैसे ये दिमाग में थॉट आते, फिर इन्होंने एक बड़ी मिस्टेक की। वो मिस्टेक क्या थी? उन्होंने इस चीज से स्केप करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। अच्छा, स्केप करने का मतलब क्या? इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि अब वो जो कजन है, अगर घर में कहीं पर भी होती तो वो उस जगह पर नहीं जाते, वहां से एस्केप करना स्टार्ट किया। एस्केपिज्म स्टार्ट किया। एस्केपिज्म में क्या किया कि उन्होंने जहां पर कजन है वहां जाना बंद कर दिया। अगर कजन कहीं पर बैठी है और वो वहां पर बैठे हैं तो वो वहां से उठकर चले जाते, या कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा होता कि जहां कजन से मिलकर बात करनी है, कभी वो उसके आसपास नहीं जाते। हमेशा एंटीसिपेटरी प्रोग्राम चलता रहता है कि कैसे वो सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं कि वो कजन के साथ में ना हो। तो इस तरह से उन्होंने इसके साथ में क्या कर दिया? एस्केप करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जो एस्केपिज्म होता है, एस्केपिज्म हमारे दिमाग में जो थॉट है उसको और मजबूत बना देता है। जो एस्केपिज्म है, एस्केपिज्म जिस भी चीज पे हो रहा है, जिस भी थॉट पर आपका एस्केपिज्म हो रहा है, आपका माइंड सिर्फ एक्शन को एक्सेप्ट करता है। आपका जो एक्शन आ रहा है, जो एस्केपिज्म आ रहा है, वो इस थॉट के ऊपर आ रहा है। जो कजन को लेके जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहा है, तो उस थॉट को लेके हम क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। तो हमारा माइंड इस थॉट को और ज्यादा मजबूत बना देता है। जैसे इस रूम के बाहर शेर है। अच्छा, इस रूम के बाहर शेर है, अगर मैं यहां से भाग लेता हूं तो मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ सच में शेर है। लेकिन अगर मैं आराम से खड़ा हूं, दिमाग में सिर्फ थॉट आया है, तो मेरा माइंड सिर्फ इसको थॉट ही एक्सेप्ट करता है, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता। आप जिस भी चीज पर एक्शन शो करते हो, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, पकड़ लेता है। तो यहां पर ये जो कजन को लेके जो सेक्सुअल थॉट आ रहे थे, उन सेक्सुअल थॉट के ऊपर क्या हो रहा था? एस्केपिज्म हो रहा था। उन सेक्सुअल थॉट के ऊपर क्या हो रहा था? एक्शन हो रहा था, जिसके कारण ये माइंड है इन थॉट्स को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? और ज्यादा मजबूत बना रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इसके पैटर्न्स और मजबूत बन रहे हैं, न्यूरोनल पैटर्न्स और स्ट्रांग बन रहे हैं। अब हर वक्त दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती कि कजन ना दिख जाए, कजन के पास जाना ना पड़ जाए। अगर घर वाले उनको कजन के पास जाने के लिए बोल देते तो बहाने बनाते रहते। हमेशा बचने की कोशिश चलने लगी, एक लड़ाई चलने लगी। इसके कारण दिमाग हर वक्त एक कैटाबोलिक स्टेट में रहता, एनर्जी कंजप्शन बढ़ गया, जिसके कारण हर वक्त थका थका, हर वक्त एक स्ट्रगल, हर छोटी छोटी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। पढ़ाई के अंदर फोकस है वो खत्म हो गया, खराब हो गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी की सारे जो सिम्टम्स है वो इसके साथ में क्रिएट होने शुरू हो गए। अब यहां पर उन्होंने सीबीटी का प्रैक्टिस स्टार्ट किया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। अच्छा, सीबीटी के प्रैक्टिस के अंदर क्या हुआ? सीबीटी के अंदर दोस्तों, सीबीटी के अंदर दो चीज है। एक तो सी इज अ कॉग्निशन और दूसरा है हमारा बी इज अ बिहेवियर। मतलब बिहेवियर इज अ एक्शन। तो दो चीजों के ऊपर वर्कअप होता है सीबीटी के अंदर। एक तो कॉग्निशन के ऊपर काम होता है और दूसरा बिहेवियर के ऊपर काम होता है। तो इन्होंने कॉग्निशन के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर किस तरह से काम स्टार्ट किया? इन्होंने क्या किया कि जो हमारा ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो कॉग्निशन है, सबसे पहले तो इस कॉग्निशन को क्या किया? डिस्प्यूट करना स्टार्ट किया।
ये जो कॉग्निशन बना हुआ है, इस कॉग्निशन को डिस्प्यूट करना स्टार्ट किया। अच्छा, डिस्प्यूट करने का किस तरह से स्टार्ट किया कि क्या मेरी इच्छा है ऐसा करने की, डिस्प्यूट करना स्टार्ट किया, अपने आप से प्रश्न पूछने शुरू किए, इस थॉट को वैलिडेट करना स्टार्ट किया कि सच में ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा मैं कर दूंगा क्या। सबसे पहले तो इसको वैलिडेट करना, इसको डिस्प्यूट करना, नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसा करने की कि मैं मेरी कजन के साथ में कोई सेक्सुअल रिलेशंस बनाना चाहता हूं, ऐसा कोई मेरी इच्छा है नहीं, मेरी ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्या मैंने ऐसा प्लान क्रिएट किया हुआ है कि मुझे किस तरह से कजन के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाने हैं कि अगर वो कहीं अकेली होगी तो मैं वहां चला जाऊंगा, घर वाले बाहर चले जाएंगे तब मैं जाऊंगा, इस तरह का कोई मैंने प्लान अपनी मर्जी से क्रिएट किया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्रिएट किया। अच्छा, क्या मेरे पास्ट में कोई एक्शन रहे हैं क्या, इस तरह के कोई एक्शंस रहे हुए हैं कि नहीं? पास्ट में मेरा कोई एक्शन ऐसा नहीं रहा हुआ जो ये चीज बताता है कि हाँ मैं कजन के साथ में कोई सेक्सुअल रिलेशंस बना लूंगा। दैट मीन्स कि मैं सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाना चाहता। अच्छा, फिर ये थॉट क्यों दिमाग में आ रहा है? ये जो थॉट दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस थॉट की बार बार मेरे एस्केपिज्म की वजह से प्रैक्टिस हो गई। ये एक इमेजिनरी थॉट है। अच्छा, अखबार के अंदर अक्सर मैं पढ़ा करता था कि फैमिली मेंबर्स के साथ में ये हुआ, फैमिली मेंबर्स के साथ में ये हुआ, तो वहां की चीज को मैंने अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया, वहां से वो मेरे ऊपर मैंने इंप्लीकेट कर लिया कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर दूंगा। फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने उस थॉट को हटाना स्टार्ट किया, मैंने उस थॉट के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट किया। जब एक्ट करना स्टार्ट किया तो उस थॉट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ी और उसके पैटर्न्स बन गए। तो ये जो डिस्प्यूट है ये हमने अपने साथ में किया। इन्होंने ये डिस्प्यूट स्टार्ट किया कि जब भी इस तरह का थॉट आता, ये इस थॉट को क्या करते? डिस्प्यूट करते। तो ये तो इन्होंने वर्क किया कॉग्निशन के ऊपर। मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मेरी मोरल ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मैं जो मेरी कजन है उसके साथ में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाने वाला, ये मेरी मोरल ट्रेनिंग का हिस्सा है। और अब तक जो मेरी प्रैक्टिस भी हुई है, मेरा जो अभ्यास भी हुआ है वो ये हुआ है कि मैं जो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाने वाला। ये मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो ये जब मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है, ये मेरी मोरल ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये है रियलिटी। तो अब एक्शन भी किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? रियलिटी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। मतलब यहां पर जो ये एस्केपिज्म चल रहा था जिसकी वजह से ये मजबूत हो रहा था, तो एक तो हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने एस्केपिज्म को स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया मतलब अब कहीं पर भी कजन होती तो वहां से ये भागते नहीं। इन्होंने अपने आप को एक्सपोज करना स्टार्ट किया। शुरू में बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई, बहुत ज्यादा घुटन होने लग गई थी, ऐसा लगने लग गया था कि चक्कर आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाती थी। तो धीरे धीरे मैंने जब इनको बताया कि नहीं, आपको अगर घबराहट भी होती है तो होने दीजिए, उस चीज को एक्सेप्ट करिए, धड़कन बढ़ रही है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। सर कहीं हार्ट की प्रॉब्लम, ये एक रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है धड़कन बढ़ने के साथ में, जबकि धड़कन बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को क्या किया? एक्सपोज करना स्टार्ट किया। जहां पर भी कजन बैठी है पहले उस रूम में जाना शुरू किया, जो फैमिली मेंबर्स बाकी बैठे हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, कजन से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। कभी कजन अकेली बैठी है तब भी उस रूम में जाने लग गए, अपने आप को एक्सपोज करने लगे। तो धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को बढ़ाया। एक्सपोजर को बढ़ाया मतलब कौन सा एक्शन हो रहा है? मतलब मैं अगर कजन के पास भी जाऊंगा तब भी मैं कुछ नहीं करने वाला। तो ये वाला जो थॉट है फिर दिमाग में मजबूत होने लग गया। मतलब जो रियलिटी वाला थॉट है, जब हमारा एक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारा माइंड सिर्फ एक्शन को एक्सेप्ट करता है। आपका एक्शन कौन से वाले थॉट पे है? मेरा एक्शन रियलिटी वाले थॉट पे है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, तो आराम से घूमने जाओ, आराम से कजन के पास में जाओ। तो उन्होंने आराम से कजन के पास जाना शुरू कर दिया, कजन से बातचीत करना शुरू कर दिया, कजन से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजों से ये जो रियलिटी है वो दिमाग के अंदर धीरे धीरे क्या होने लग गई? मजबूत होने लग गई। तो सीबीटी के अंदर मेन जो वर्क है, एक तो कॉग्निशन जो डिस्प्यूट वाला पार्ट है, एक तो इसके ऊपर वर्कअप हुआ। दूसरा जो एस्केपिज्म, जो एक्शन वाला बिहेवियर वाला पार्ट है, इस बिहेवियर को तो रोका, जो इस थॉट के अकॉर्डिंग बिहेवियर है उसको तो स्टॉप किया। और जो इस रियलिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर है, रियलिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर मतलब मैं कुछ नहीं करने वाला ना, तो आराम से कजन के पास जाइए ना। आप जितना कजन के पास आराम से जाओगे, जितना कजन से बात करोगे, जितना अपने आप को एक्सपोज करोगे, जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, उतना ही ज्यादा दिमाग के अंदर रियलिटी मजबूत होगा। तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पिछले 8-10 महीनों में इसका लगातार अभ्यास किया और इन्होंने इस सेक्सुअल थॉट के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली। ये एक रियल केस है जो मेरे साथ में डिस्कस हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि सेक्सुअल जो ओसीडी है
ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसको पूरी तरह से ब्रेक किया जा सकता है, पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है, परमानेंटली इसको खत्म किया जा सकता है। बस हमें सही तरीके से अभ्यास करने की जरूरत है, सीबीटी के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दोस्तों, हम लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको एनरोल करके आप सीबीटी को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने जो लेवल है जो इंटेलेक्चुअल का उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो डिप्रेशन, पैनिक, फोबिया, ओसीडी, इन सब से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।